हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। आज जो हम देखेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स। ज्योमेट्रिकल टर्म्स हम देखेंगे। नॉर्मली हम जो एंगल्स देखते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर और जो सारी चीज़ें देखते हैं वो किन चीज़ों से स्टार्ट होती है, कैसे होता है, वो पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे आज। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इनको वन बाय वन देखते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे हम इसको शो करते हैं, कैसे हम इसको लिखते हैं। सो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट हम देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है पॉइंट, हम कहीं भी देखते हैं हमें एक डॉट दिखता है। कहीं भी हमने देखा तो वहाँ पे हमें जब डॉट दिखता है कोई भी, तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल मैंने कोई भी बनाया, उसमें अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया और एक डॉट मैंने यहाँ बना दिया, तो हमारे पास कितने डॉट्स हुए, यहाँ पे 2 डॉट्स हुए। और अगर हमें इनको नेम देना होता है या हमें क्वेश्चन में नेम गिवन होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा P एंड इस डॉट के लिए मैंने लिखा Q, तो अब हम अगर यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P एंड Q। ओके, इसको हम ऐसे शो करेंगे। सो ये हम लोगों ने क्या देखा कि हम पॉइंट को कैसे शो करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, लाइन सेगमेंट। बेटा लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट की 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे पॉइंट में तो क्या होता है, ना कोई लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, और इसके एक लोकेशन, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हमने बोला दिल्ली, तो दिल्ली की हम अगर मैप में देखते तो एक फिक्स्ड लोकेशन होती है। हमने बोला कि मैं इस प्लेस पे जा रहा हूँ, हम फिक्स पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट। वो उसकी कोई ना तो लेंथ होती है ना कोई ब्रेथ होती है, क्या होता है, सिर्फ एक लोकेशन होती है। हम किसी लोकेशन को अगर शो करते हैं, अगर उसको हम अगर वहाँ पे शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जैसे हम मैप देखते हैं उसमें भी हमें पॉइंट्स दिखाए हुए रहते हैं, तो वो एक लोकेशन को शो करते हैं। वैसे ही क्या है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाए, 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। अगर मैं इसको ऐसे करके बना रही हूँ तो वो क्या होगी, वो लाइन नहीं होगी, वो मैं उसको स्ट्रेट नहीं लिख रही हूँ। सो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लेंथ होती है, 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, लेंथ फिक्स होती है कि हाँ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, बट वो फिक्स है। 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि मैं इधर से घूम के गई, फिर मैं ऐसे गई, फिर मैं इधर से जा रही हूँ, ये नहीं। जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट। और इसमें जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम इनको ना तो इसको मैं आगे बढ़ा सकती हूँ ना ही मैं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा A एंड यहाँ पे लिखा मैंने B। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट AB, ऐसे लिख सकते हैं। वरना हम कैसे शो करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, A B एंड इसके फिक्स पॉइंट होते हैं। तो हमने कैसे शो किया इसको, AB एंड उसके ऊपर क्या बनाया, लाइन सेगमेंट। तो हमें इससे पता चलेगा, हमने ये लिखा कि लाइन सेगमेंट AB। अब हम आते हैं रे पे। रे क्या होती है, ओनली बिगनिंग पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट। मीन्स इसमें क्या होता है, सिर्फ बिगनिंग पॉइंट होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बट जो एंड पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। जैसे कि सनरेज होती है, सनरेज स्टार्ट कहाँ से होती है, सन से होती है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सन है। लेकिन फॉर एग्जांपल 5 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है, अगर वहाँ पे 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है तो 5th फ्लोर के ऊपर उसकी रेज आएगी, ग्राउंड पे नहीं आएगी, 5th फ्लोर पे आएगी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, सन हुआ। अभी वो 5th फ्लोर तक आ रही है, क्यों आ रही है, बिकॉज वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, वो 5th फ्लोर तक आई। बट अगर वहाँ से बिल्डिंग हटा दी जाए तो वो ग्राउंड तक आएगी। मीन्स जो रे होती है वो उसकी स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है, बिगनिंग जो पॉइंट होता है उसका, वो फिक्स होता है, लेकिन जो एंड पॉइंट होता है वो उसका फिक्स नहीं होता। ओके, सो उसको हम कैसे शो करते हैं, मैंने उसको भी AB में ही मैं अगर शो करती हूँ तो AB मीन्स इस एरो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ये कितनी भी लंबी बढ़ सकती है। बट लाइन सेगमेंट में क्या था, ये फिक्स थे दोनों पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई भी टेबल है, हम उसको देखते हैं तो वो टेबल वहीं रहेगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ एंड हो रही है, उसकी फिक्स्ड जो लेंथ है वो हो गई स्ट्रेट लाइन।
ओके यहाँ पे क्या है, रे में हम क्या करते हैं, मैंने आपको सनरेज का एग्जाम्पल बताया। ए एंड बी, ए तो क्या हो गया यहाँ पे फिक्स पॉइंट हो गया, इसको हम लोग कैसे किधर भी मूव नहीं कर सकते, जो हमारी रे स्टार्ट हो रही है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। एंड बी, हम बी को कितना भी आगे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यहीं एंड कर दिया होता है इसको, मैंने इसको सी पॉइंट दे दिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे बढ़ा दिया तो ये बी बन गया। अगर मैं इसको और आगे ले जाना चाहूँ मैं ले जा सकती हूँ, रे में हम ले जा सकते हैं बिकॉज इसका ओनली बिगनिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी, और इसके ऊपर मैंने क्या बनाई, रे बना दी। ओके नेक्स्ट है लाइन। लाइन में क्या होता है, इसमें फिक्स्ड पॉइंट हो गए, बोथ पॉइंट्स आर फिक्स्ड, ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, वन पॉइंट इज फिक्स्ड बट अनदर इज नॉट फिक्स्ड। ओके इसमें क्या होता है बेटा, नो बिगनिंग पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड लेंथ। मीन्स क्या होता है, इसमें ना तो कोई बिगनिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, ये इसमें दोनों साइड हम ऐसे लिखते हैं, मीन्स इसमें ना तो बिगनिंग पॉइंट है कोई ना ही एंड पॉइंट है, ये कितनी भी लंबी जा सकती है। ओके सो अब मैंने इसको शो किया ए बी, तो इसको अब हम कैसे शो करेंगे, ए बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। लाइंस के टू पार्ट्स अभी मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है बेटा, जब टू लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। ओके क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे अगर टू लाइंस, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स बनाया, एक्स में क्या हो रहा है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा P, यहाँ लिखा Q, एंड दिस इज A एंड B। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट ये जहाँ कर रही है उसको मैं यहाँ पे नेम देती हूँ O। मीन्स बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक दूसरे को वो क्रॉस कर रही है, मैंने X लिखा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वो। अभी मैं यहाँ पे अगर एडिशन का साइन लगाती हूँ, यहाँ पे अगर मैं टू लाइंस को यहाँ से इंटरसेक्ट करवाती हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। बेटा पैरेलल लाइंस में क्या होता है, ये हम कितनी भी लंबी चली जाए, ये कितनी भी आगे तक चली जाए, बट ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे कि रेलवे लाइंस जिस पे ट्रेन चलती है, ट्रेन किस पे चलती है, दो यहाँ पे हम जो पटरी बोलते हैं, यहाँ पे टू रहती है ना रेलवे लाइंस में, देखा है आप लोगों ने। सो वो क्या होता है, कभी भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करती। अगर वो राउंड में भी जा रही है तो वो ऐसे जाएगी, अगर वो यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करिए तो वो सेम पोजीशन में जाएगी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ ऐसे है तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। अब आप ऐसे सोचोगे कि ठीक है मैम इनको ऐसे बना दिया तो भी ये आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, बट बेटा अगर इसको मैंने ऐसे बना दिया तो ये क्या होगा, ये इधर से तो क्रॉस कर सकती है ना। सो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी, और ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आगे जाके इनफाइनाइट, मीन्स कितना भी आगे लेके जाओ, चाहे डाउनवर्ड ले जाओ चाहे अपवर्ड ले जाओ, ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लाइन ए बी नेवर इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू, ये कभी भी इसको क्रॉस नहीं करेगी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो बेटा इसमें क्या हम लोगों ने ये देखा, ये हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स है, बेसिक जो जहाँ से अभी हम अगर मैंने यहाँ पे रे को टू रेज को सेम पॉइंट से अगर मैंने मिलाया तो वो एंगल बन जाएगा। तो वो कहाँ से बना, रे से बना। मीन्स ये हमारी बेसिक जो ज्योमेट्रिकल टर्म्स है वो। ओके थैंक यू बेटा।